हे हरि राम जगन्नाथम प्रेमानंदी, ये क्या हुआ। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये आपके लिए अगर हम कहें तो बहुत आपकी बेइज्जती में बहुत छोटा शब्द है। बुरा मत मानिएगा हमारी बातों का, क्योंकि आपको आप सभी को तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारे, बहुत बहुत का मतलब बहुत सारे, अधिकांश बच्चे ऐसे हैं जिनको देखकर, भाई जिनको जानने के बाद हमें ये ऐसा कहना पड़ रहा है कि एक कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजाओ और भैंस खड़ी पगुराए। वही कहानी आप सबके लिए है। आप सोच रहे होंगे कि सर आज ऐसा क्यों बोल रहे हैं, जो हमेशा इतना अच्छा बोलते हैं आज ऐसा क्यों बोल रहे हैं। क्यों ना बोले बच्चों, क्योंकि आपने वो काम ही किया है कि दिल से बहुत ज्यादा बुरा लगा है। और कहीं ना कहीं अगर ऐसी चीजें हो जाती हैं, जो आपने जो काम किया है, तो बहुत ज्यादा अंदर से बहुत ज्यादा बैड फील होता है, बहुत बुरा फील होता है। हमें लगता है कि हमारा पढ़ाना बेकार है, कोई मतलब नहीं है, कि बस आप लोग भेड़ बकरियों की तरह बस भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं। अब कुछ बच्चे तो समझ ही गए होंगे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। चलिए हम साफ साफ आपको बता देते हैं कि हम आपके लिए ऐसा क्यों कह रहे हैं। हमने कम्युनिटी पर 2 पोस्ट किया था, और अधिकांश बच्चे बोलते हैं कि सर आप पोस्ट नहीं करते कम्युनिटी पर, किया करिए सर जी, इससे क्या होता है थोड़ा आईक्यू लेवल बूस्ट होता है, तैयारी अच्छी हो जाती है। तो इसलिए हमने कम्युनिटी पर पोस्ट स्टार्ट कर दिया है अब। और हमने एक पोस्ट किया है जिसमें यह क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपके एग्जाम में। ये बहुविकल्पी में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और यहां पर भैया जब हमने इसे पोस्ट किया तो इसका जो परिणाम हमें देखने को मिला बहुत ही अलग मिला। इस पे बात कर लें तो इस पे अब तक 20,000 बच्चों ने, यानी 20,000 स्टूडेंट ने भैया हम बात कर लें इस पे क्या है, अपना राय दिया है, अपनी अपनी राय दी है इस पोस्ट पर। कितने बच्चों ने, तो 20,000 के लगभग में अब तक, और आगे भी न जाने कितने बच्चे आएंगे। इसीलिए हमने टाइम से ही एक वीडियो आपके लिए निकाल दिया। और इसमें अधिकांश स्टूडेंट के जो भैया सही आंसर है ना, वो किस पे जा रहे हैं, इस पे जा रहे हैं, न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर पे ऐसा ही नहीं, छोटा मोटा नंबर नहीं, इस पे 85% स्टूडेंट ने इस पे क्लिक किया है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो न्यूटन मीटर होता है। और ये 85% स्टूडेंट ने किया है। मतलब 20,000 बच्चों में 85% बच्चे, अब आप खुद समझ सकते हैं कि कितने स्टूडेंट इसमें भैया ये आंसर करके बैठे हैं। और ओनली जो 10% स्टूडेंट हैं, केवल 10% की बात कर रहे हैं, जो 10% हैं उन्होंने ये टेस्ला वाले मात्रक को क्या किया है, चूज किया है। इससे साफ जाहिर होता है कि बस आप लोग अंधे भेड़ बकरियों की तरह भागे जा रहे हैं, बस भीड़ के पीछे भाग रहे हैं। होता क्या है कि शुरू में 2-4 ऐसे स्टूडेंट आ जाते हैं कि जो कुछ नहीं, मतलब क्या पढ़ाया कुछ नहीं, बस क्लिक कर दिया फटाक से, 4 से 5 क्लिक इस पे हो गए। शुरू में 80-90% क्लिक दिखा रहा है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, बस इसी पे क्लिक किए भागे जा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे भी, उनको खुद पर भरोसा नहीं कि इसका मात्रक सही में क्या है। तो प्यारे बच्चों, इसका मात्रक टेस्ला होगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की मात्रक की बात कर लें, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, टेस्ला होता है, गॉस होता है, ओस्टर्ड भी होता है। तो किस भाई हिसाब से आपने न्यूटन मीटर लगा दिया। न्यूटन मीटर कहां से होता है, जरा निकाल कर कोई बताइएगा हमको भैया। जो आपने 85% स्टूडेंट ने इसको सही किया है, जबकि ये पूरी तरह से गलत है भैया। किसी भी एंगल से कोई संबंध नहीं है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक का, फिर भी 85% बच्चों ने सही किया है। तो अब हम किसको माने कि भैया कौन अच्छे से पढ़ रहा है और कौन इधर से इधर उधर पढ़ रहा है। हमेशा एक बात का ध्यान देना कि भाई भीड़ के पीछे मत भागो। भीड़ के पीछे आप देख रहे हैं ना, भागने का नतीजा क्या है। ऐसे में आप खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि हमने जो पढ़ा है सही पढ़ा है या गलत पढ़ा है। बहुत सारे बच्चे ये समझ लेते हैं, अरे यार सही क्लिक किया है तो सही ही होगा, हमने हो सकता है गलत पढ़ा। अरे ऐसे कैसे हो सकता है भाई, आप अपने आप पर भरोसा रखिए। इतना अगर आपको कॉन्फिडेंस है
तो आप क्यों इसमें देख रहे हो? तो भाई 10% जो स्टूडेंट हैं उनके जज्बे को सलाम है, आप लोग एकदम सही ट्रैक में जा रहे हैं, बाकी इनका कुछ नहीं कह सकते भाई। अब भी वक्त है, सुधर जाओ। अब यहीं पर भाई गलती नहीं है, गलती केवल यहीं तक नहीं है। अब चलिए आगे भी बताते हैं। एक और पोस्ट हमने किया है, हमने एक और पोस्ट किया, आवारा मसीहा किसकी रचना है? भाई किसी छोटे बच्चे से भी अगर पूछ लोगे ना, जो 8, 9, 10 का पढ़ा होगा वो भी बता देगा। कक्षा 8 का छात्र बता सकता है कि आवारा मसीहा किसकी रचना है। और इसमें भी अभी तक के बात कर लें 9 के यानी 9000 बच्चों ने अब तक इस पोस्ट को भैया क्या है, इस पोस्ट पर अपनी राय दे दिया है। ठीक है, इतनी वोटिंग हो चुकी है और इसमें भी जो सही आंसर लगाया गया है वो लगाया गया है मुंशी प्रेमचंद। तो आप सभी को लगता है मुंशी प्रेमचंद से कुछ ज्यादा ही प्यार है, तभी जाकर के आपने मुंशी प्रेमचंद पर प्यार दिखाया है। अरे मुंशी प्रेमचंद की जो बच्चा है उनकी रचना जानता होगा कि गोदान गबन सेवा सदन रंग भूमि कर्म भूमि निर्बला करबला, सारी रचना जो है वो मुंशी प्रेमचंद की। आवारा मसीहा कब आपने पढ़ लिया भाई? कहां से आपने पढ़ा आवारा मसीहा? और इस पे भी बात करें भैया तो लगभग 78 से 80% बच्चे इस पे क्लिक किए हैं। किस पे? मुंशी प्रेमचंद पर। तो आप देखिए कितनी अच्छी तैयारी चल रही है। और जो ये विष्णु प्रभाकर हैं, विष्णु प्रभाकर जी हैं, इस पे बात कर लें तो 17% बच्चों ने प्यार दिखाया है। तो अगर हम आपको कहेंगे भाई तो ये वाला सरासर गलत है। मुंशी प्रेमचंद कहां से हो गया, कहां से आपने पढ़ा है, जरा ये तो बताइएगा हमको। और यहां पर रही बात, सही कौन सा है? तो भैया सही विष्णु प्रभाकर है, जो कि 17% बच्चों ने प्यार दिया है। ये वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं ना कि बस भेड़ बकरियों की तरह अगर बस लगे रहोगे कोई मतलब नहीं है, बाद में वही हर एक टीचर को दोष दोगे कि यहां से पढ़ाया बहुत घटिया पढ़ाते थे, यहां से पढ़ा बहुत बेकार पढ़ाते थे, पेपर में कुछ मिला ही नहीं, जो सही लगाया वो भी नंबर कट गए। अरे क्या सही लगाए हो भाई? देख रहे हैं 80, 85% बच्चे तो बस भेड़ बकरियों की तरह पढ़ रहे हैं। अभी तक आप खुद समझ सकते हैं क्या तैयारी है। तो हमेशा अपने दिमाग का, अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का अपने प्रयोग करिए ना। भगवान ने आपको ये भेजे के साथ भेजा है तो इस भेजे का प्रयोग करिए। बस आप क्या है, केवल भीड़ देख रहे हो कि 78% बच्चों ने लगाया है, इसका मतलब सही होगा। अपने आप पर भरोसा नहीं है आपको, इसीलिए भाई गुस्सा बहुत ज्यादा लगती है कि आपको क्या कुछ बोल दें, लेकिन अपने ऊपर हम कंट्रोल करते हैं। होता है अगर दिल से मेहनत के साथ पढ़ाओ उसके बाद आप ये रिजल्ट दो तो बुरा लगता है बच्चों, बिल्कुल दिल से बुरा लगता है। तो यहां पर समझिएगा भैया विष्णु प्रभाकर हो जाएगा, ना कि मुंशी प्रेमचंद। आगे से ये गलती मत करिएगा, नहीं अगर क्वेश्चन पता है टिक मत करिएगा, लेकिन फालतू का भीड़ के पीछे भेड़ बकरियों की तरह मत भागिएगा। बस इतना कहना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं, ताकि आप अपनी गलती को सुधारें। ठीक है, ऐसा काम दोबारा मत करिएगा।